रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 8 हिजरी के अंदर मुसलमानों की उस दौर की सुपर पावर रोमन एम्पायर के साथ जंग हुई, जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी और रोमन एम्पायर की तादाद 1 लाख थी। और उस फौज में मुसलमानों की तारीख के सबसे बेहतरीन कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। जैसे ही मुसलमानों के 3 बड़े कमांडर शहीद हो गए तो मुसलमानों ने मशवरा करके हजरत खालिद बिन वलीद को अपनी फौज का कमांडर बना लिया, जिसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद सही सलामत अपनी फौज को बचाकर मदीना वापस ले आए। तो जैसे ही हजरत खालिद बिन वलीद मदीना पहुंचे तो मदीना के कुछ मुसलमानों ने उनसे कहा कि ये तो फरार होके आ गए हैं। तो रसूलुल्लाह ने उन मुसलमानों से कहा कि ये फरार होके नहीं आए, यानी कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद का दिफा किया। और उसी जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया, यानी कि सैफुल्लाह। अब उस जंग के बाद हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के अहम कमांडरों में से एक कमांडर बन चुके थे। जैसे कि उस जंग के कुछ ही देर बाद रसूलुल्लाह मक्का को फतह करने के लिए अपनी फौज लेकर चल पड़े। और अब हजरत खालिद बिन वलीद उस फौज के कोई आम सिपाही नहीं थे, बल्कि वो उस फौज के कमांडरों में से एक थे। अब जैसे ही वो फौज मक्का पहुंची तो वो फौज मक्का के मुख्तलिफ रास्तों से आ रही थी। तो हजरत खालिद बिन वलीद जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते में चंद काफिरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के जरिए उनमें से कुछ को कत्ल कर दिया और फिर उस साइड को फतह करते हुए वो काबा में आ पहुंचे। काबा में पहुंचकर मुसलमानों ने वहां पर पड़े हुए सारे बुतों को तोड़ दिए और इस तरह मक्का फतह हो गया। अब मक्का के फतह होने के कुछ दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 का लश्कर जमा करके ताइफ से बाहर हुनैन के मुकाम पर अपनी फौज को जमा कर लिया ताकि वो ताइफ के लोगों से जंग कर सके। और ये सारे वाकयात 8 हिजरी के अंदर हो रहे थे, लेकिन 8 हिजरी से तकरीबन 11 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक साथी के साथ ताइफ के लोगों को दावत देने के लिए ताइफ में आए, लेकिन ताइफ के लोगों ने रसूलुल्लाह की दावत को ठुकरा दिया। फिर जब रसूलुल्लाह वापस जाने लगे तो उन लोगों ने अपने नौजवान लड़कों से कहा कि जैसे ही मोहम्मद वापस जाने लगे तो तुम उसे पत्थर मारना। तो उन नौजवान लड़कों ने ऐसा ही किया कि जब रसूलुल्लाह वापस जा रहे थे तो उन्होंने रसूलुल्लाह को पत्थर मारना शुरू कर दिए और इतने पत्थर मारे कि आप जख्मी हो गए। लेकिन अब 8 हिजरी में रसूलुल्लाह 12,000 का लश्कर लेकर ताइफ को फतह करने के लिए मैदान जंग में आ गए। और उस 12,000 की फौज के अहम कमांडरों में से हजरत खालिद भी उनके एक कमांडर थे और वो अपने हिस्से की कमांड कर रहे थे। और रसूलुल्लाह मैदान जंग में इसलिए नहीं आए कि रसूलुल्लाह ने ताइफ के लोगों से बदला लेना था, नहीं, बल्कि नबी की तो ये शान होती है कि वो अपने दुश्मनों को माफ कर देता है। पर रसूलुल्लाह ताइफ के लोगों से इसलिए जंग करने आए थे ताकि वो इधर अल्लाह के दीन को गालिब करें और शिर्क का खात्मा हो। अब जैसे ही जंग शुरू हुई तो ताइफ के लोगों ने मुसलमानों पर तीर बरसाना शुरू कर दिए और ऐसे तीर बरसाए कि उस 12,000 के लश्कर में अफरा तफरी फैल गई और मुसलमानों ने भागना शुरू कर दिया। और उस दौरान हजरत खालिद भी जख्मी हो गए। पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की तरफ आगे बढ़ते रहे। अब उस 12,000 के लश्कर में से चंद लोग ही रसूलुल्लाह के साथ रह गए थे, बाकी अक्सर मुसलमान भाग रहे थे। और जो रसूलुल्लाह के साथ रह गए थे हजरत खालिद भी उनमें शामिल थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे से चंद कंकरियां उठाई और वो काफिरों की तरफ फेंक दी। जब रसूलुल्लाह काफिरों की तरफ जा रहे थे तो वो ये फरमा रहे थे कि मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ। फिर रसूलुल्लाह ने नीचे से कंकरियां उठाई और वो काफिरों की तरफ फेंक दी और वो सीधी जाके काफिरों की आंखों में लगी, जिससे वो अंधे हो गए। फिर जो बाकी सहाबा कराम रसूलुल्लाह के साथ थे उन्होंने बाकी मुसलमानों को आवाजें लगाना शुरू कर दी कि इधर आओ, तुम रसूलुल्लाह को छोड़कर कहाँ जा रहे हो। फिर बाकी मुसलमान भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ मुशरिकों पर हमला किया। फिर मुशरिक ताइफ के मजबूत किलों की तरफ भागना शुरू हो गए और वो उन किलों में जाके छुप गए। तो रसूलुल्लाह ने कुछ देर तक उन किलों का मुहासरा रखा, लेकिन फिर बाद में उन किलों का मुहासरा छोड़ दिया। फिर चंद दिनों बाद ही उन काफिरों ने खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया
اور اس طرح مسلمانوں نے طائف بھی فتح کر دی اور طائف کے لوگوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ محمد ہماری ہی بہتری کے لیے ہمیں دعوت دے رہے تھے اور ہماری ہی بہتری کے لیے ہم سے جنگ لڑ رہے تھے۔ اور حضرت خالد بن ولید نے بھی اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا۔